इंडिया के अंदर एक राष्ट्र एक चुनाव, इसकी चर्चा आए दिन होती रहती है, लेकिन यह सवाल भी उठ रहा है कि नीति निर्माताओं के कथनी और करनी में अंतर है। 4 पूर्व चुनाव आयुक्त और पूर्व राष्ट्रपति की समिति ने 8 में से 7 राज्यों के चुनाव आयुक्तों ने एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार को मंजूरी दी है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो आयोग एक अलग पद्धति का इस्तेमाल भी करता नजर आया है। लोकसभा चुनाव 2024 में 7 चरणों के अंदर इंडिया के अंदर चुनाव करवाए गए थे। 2 राज्यों के विधानसभा अलग अलग तिथियों में हो रहे हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र के एक साथ चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं, यह भारत की जनता को भी पता है। वैसे देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 से एक साथ चुनाव करवाने पर जोर देते आए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी प्रत्येक लोकसभा चुनाव से पहले कोई न कोई ऐसा मुद्दा जनता के सामने लाए हैं और बीजेपी पार्टी की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने का वे काम करते हैं। चाहे काले धन वापस लाने की बात हो, 15 लाख रुपए प्रत्येक के खाते में आने की बात हो, या फिर नोटबंदी की बात हो, या फिर इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात हो, तरह तरह के उन्होंने ऐसे मुद्दे देश के आगे रखे हैं। जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का काम वे करते आए हैं और आगे भी जब तक वे रहेंगे इसी प्रकार वे आकर्षित करने का काम करते रहेंगे। चलिए अब जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार अगर एक राष्ट्र एक चुनाव की पद्धति भारत के अंदर लागू की जाती है तो भारत निर्वाचन आयोग को कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की बड़े पैमाने पर खरीद करनी पड़ेगी और जिसका खर्च जो है करोड़ों में है। 9-284.15 करोड़ उसका खर्च आने का अनुमान भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लगाया गया है। और भारत निर्वाचन आयोग का ये भी कहना है कि ये ईवीएम और वीवीपैट जो खरीदी जाएंगी 15 वर्ष के बाद इसमें से ईवीएम को बदलना होगा, यानी नई 15 साल के बाद नई ईवीएम भी खरीदनी होगी। वहीं दूसरी ओर ईवीएम और वीवीपैट को रखने के लिए स्टोरेज की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। वैसे आपको बता दें ईवीएम के लिए प्रत्येक जिले के अंदर भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा वेयर हाउस बनाए गए हैं, लेकिन अगर संख्या बढ़ती है तो उसकी संख्या के अंदर भी इजाफा होगा। जो स्टोरेज बनाए गए हैं उनके स्थान पर फिर बड़ा स्टोरेज यानी वेयर हाउस बड़ा भी बनाना होगा, जहाँ फिर 2-3 वेयर हाउस प्रत्येक जिले के अंदर बनाने होंगे। वहीं कोविड समिति ने 2029 में एक साथ चुनाव करवाने के लिए 53.76 लाख बैलेट यूनिट और ईवीएम 38.67 लाख, कंट्रोल यूनिट 41.65 लाख और वीवीपैट उपलब्ध करवाने का आंकलन किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंदा ने एक विशेष बैठक के अंदर एक विशेष मीडिया कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था कि एक राष्ट्र एक चुनाव का सुझाव तो अच्छा है, लेकिन इसके लिए संविधान में बदलाव भी करना होगा। कई विधानसभाओं को समय से पूर्व हटना होगा और सारा जो मामला है वह संसद के निर्णय पर आधारित होगा कि संविधान के अंदर संशोधन करने होंगे, संविधान के अंदर बदलाव करना होगा। अब लोकसभा, संसद, राज्यसभा जो बनी हुई है वह इस पर कब इससे नया बदलाव करने की बात संसद में रखती है, जब तमाम बातें देखने वाली हैं। और क्या संविधान में संशोधन के लिए सभी पार्टियां इसके लिए राजी होंगी, क्योंकि पार्टियों का मसला है वह समय समय पर और चुनावों के वक्त अपने निर्णयों को पलटते देर नहीं लगाती है। संसद के अगर संविधान संशोधन की बात आई तो क्या सभी पार्टियां एकमत होएंगी कि नहीं होएंगी, यह अभी कुछ भी पता नहीं है। और राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो पार्टियों के निर्णय बदलते रहते हैं और यह संसद के अंदर संविधान को संशोधन करने का प्रस्ताव जो रखा जाएगा वह पारित भी होगा कि नहीं होगा, तमाम ऐसी बातें देखने वाली हैं। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग को एक साथ चुनाव करवाने के लिए अभी से व्यवस्था करने के लिए पैसा चाहिए, बजट चाहिए। यह लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा के जो चुने हुए नेता हैं वह बजट देने में कितनी जल्दी करें, उसी के अनुसार चुनाव आयोग तैयारी कर पाएगा।
अगर समय रहते बजट नहीं दिया गया तो चुनाव आयोग भी अपने हाथ खड़े कर देगा कि हम एक साथ चुनाव कराने में सक्षम नहीं हैं। देखते हैं आगे इस मुद्दे पर देश के अंदर क्या निर्णय होता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।